So hello everyone, my name is अथर्व अग्रवाल. Currently I am second year MBBS student at एम्स भोपाल. ठीक है. तो आज हम लोग शूट कर रहे हैं एक वीडियो. बहुत लोगों का कॉमन क्वेरी होता है कि भैया एम्स से तो सबको पता है, वीडियो बहुत सारी होती है यूट्यूब के ऊपर. जो नॉर्मल जीएमसी होता है, जो काफी अच्छे कॉलेज होते हैं स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस लाइक जीएमसी, कोई भी आप कह लो, महाराष्ट्र में भी हो गया, गुजरात में हो गया, तो उनमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं और क्या मेजर डिफरेंसेस और क्या आपको प्रोज एंड कॉन्स है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. आज हमारे साथ है राज. राज करंटली जीएमसी में पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में. तो मैं चाहता हूँ कि राज अपना इंट्रोडक्शन दे इस वीडियो के अंदर. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज भोसले. आई एम करंटली अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जेएमसी धुले महाराष्ट्र. तो हम दोनों सेमी बैच के हैं, लेकिन अभी इनके एग्जाम्स हुए नहीं फर्स्ट ईयर के, इस वजह से अभी ये सेकेंड ईयर में आए नहीं है. हम लोग के थोड़े पहले हो गए, तो हम लोग आ चुके हैं. ठीक है. और हम लोग एक दूसरे को लगभग चार चार साल से जानते हैं. साथ में हमने प्रिपरेशन की थी नीट की भी, और अभी हम लोग साथ में ही है. तो कुछ कॉमन क्वेरीज है. पहला तो है कि यार ऐसा ओवरऑल कल्चर है जीएमसी के अंदर, क्या क्या लगता है कि क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या मतलब एक ओवरऑल आइडिया क्या है जीएमसी का. जेएमसी का अगर मेरे को ऐसे एक पिक्चर में बताना हो तो सबसे मेन जो कल्चर है वो उस पर्टिकुलर जगह का होता है. ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे सिटीज से स्टूडेंट्स आएंगे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करूँ तो मैं अभी धुले में हूँ, तो मुंबई से कुछ आएंगे, कुछ पुणे से आएंगे, कुछ तो एक सारा ऐसे सारे कल्चर सारे बैकग्राउंड के लोग एक जगह पर जब आते हैं तो फिर जो एक्चुअल में होता है, जो फील अलग से आती है ना, तो वो बहुत अनमैच्ड है. वो आप आओगे और फील करोगे तभी आपको समझ में आएगा. ऐसे मैं बताऊंगा तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा. ये एक मेजर डिफरेंस है कि जीएमसी में क्या होता है कि इंटर स्टेट का जो पॉपुलेशन ज्यादा होता है, मतलब जो स्टेट के अंदर के लोग हैं, 85% पीपल जो होते हैं वो स्टेट कोटा से आते हैं. तो उस वजह से पॉपुलेशन जो होगा वो स्टेट का, महाराष्ट्र का जीएमसी है तो महाराष्ट्र के लोग ज्यादा होंगे. लेकिन एम्स में कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो उस वजह से ऑल ओवर इंडिया से हमारे बैच में मान 125 में से 30 पीपल महाराष्ट्र से है, 30 के आसपास केरला से भी है, जम्मू कश्मीर से भी है, गुजरात से भी है, एमपी से भी है, यूपी से भी है, राजस्थान से भी है. तो एक वैरायटी मिल जाती है ज्यादा इन एम्स एज कम्पेयर टू जीएमसी. जीएमसी में यार जो लोग थोड़े मतलब स्टेट वाले हैं वो आपको ज्यादा मिलेंगे. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड यार, फीस स्ट्रक्चर कैसा है जीएमसी का. तो फीस एक्चुअली हमारे कॉलेज के अराउंड 1.1 लाख के अराउंड है जनरल और कैटेगरी के ये लिए. हाँ, और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 64,500. ठीक है, और ऑलमोस्ट. ओबीसी एससी एसटी का अराउंड 17,300 के आसपास है. तो अगर ऑल इंडिया अगर ऑल इंडिया कोटा से अगर तुम आते हो ना, तो फिर हाँ, तुमको रिजर्व्ड हो या फिर अनरिजर्व्ड हो, दोनों केसेस में तुमको 1.1 लाख ही देना पड़ता है. 1.1 लाख. हाँ, पर ईयर. ओके. और जितने भी महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, तो उन सब में यही फीस स्ट्रक्चर है. मतलब 1 लाख पर एनम के जितना ही होता है, जिसमें तुम्हारा हॉस्टल का फीस हो गया, लाइब्रेरी फीस हो गया, तो वो सारी चीजें इंक्लूड होती है. बट इसमें कंप्लीट मेस का इंक्लूडेड है. इंक्लूडेड नहीं होता है. मेस का इंक्लूडेड नहीं होता है. बाकी सब जितना भी वो एजुकेशनल चीज प्रोवाइड कर सकते हैं उतना सबका होता है. बट मेस छोड़ के बाकी फीस नियरली ठीक है. 1.1 लाख के आसपास चलता है. और मेस का कितना खर्चा रहता है. अब मेस का तो सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पर अवेलेबिलिटी कैसी है मेस की उसके ऊपर डिपेंड करता है. कॉलेज का अपना मेस है कि नहीं है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. मैं मेरे कॉलेज की बात करूँ तो स्पेसिफिकली एक दो मेस है, और बाकी तो फिर बाहर के जो लोग वो मेस सर्विसेज होती है, तो मुझे कॉस्ट नियरली 2500 से लेकर 3000 तक पड़ जाता है मेस का मतलब ये कॉस्ट. बोलते हैं कि कोई भी नॉर्मल इंसान जाता है कॉलेज के अंदर तो पर ईयर 2 लाख के आसपास खर्चा आ जाएगा जनरल कैटेगरी से. तो हाँ, 2 लाख के बेस, आसपास तो आ ही जाएगा स्टेट के जीएमसी में, महाराष्ट्र में हाँ, एटलीस्ट. हाँ, बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट. बाकी उसके ऊपर जो भी तुम अपने लग्जरी के लिए करोगे, कपड़े हो गए, जो भी चीजें हो गई, बुक्स वगैरह हो गया, वो अलग ही होगा. ठीक है. हाँ, वो और अलग एम्स कॉस्ट में तुम्हारा. तो फीस जैसे नेग्लिजिबल ही है. 5856 से उसको डिवाइड, मतलब एक साल का फीस लगभग 1000 रुपये हॉस्टल इंक्लूडेड है, लेकिन मेस नहीं है. तो मेस का आपको लगभग 3 से 4 हजार पड़ जाएगा पर मंथ. और कॉलेज और हॉस्टल में सब कुछ मिला के 1000 के आसपास पर ईयर फीस है, तो उसका तो कोई दिक्कत आएगा नहीं. लेकिन बाकी एम्स में ये सब एम्स में ऑलमोस्ट सेम ही एप्लीकेबल है. ठीक है. उसके बाद है हॉस्टल प्लस कैंपस पे, कि कैसा कैंपस है, ओवरव्यू, कितना एरिया है, कैसा है, क्या क्या अंदर कैंपस के है, हॉस्टल कैसा है. तो अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ ना, तो सिर्फ जीएमसी बारामती एक एक्चुअल
कॉलेज है जिसका मतलब जो एक्चुअली में टक्कर दे सकता है किसी भी एम्स के हाँ हॉस्टल फैसिलिटी को, बट बाकी जितने भी जीएमसीज है, ठीक है, टोटल आई गेस 25 to 27 जीएमसीज है अभी महाराष्ट्र में। तो ऑलमोस्ट सारे जीएमसीज में एक चीज कॉमन होती है कि वो उतने स्पेशियस नहीं होते, ठीक है, ओवर क्राउडेड होते हैं, एक रूम में बहुत ज्यादा लोग यूजुअली फिट कर दिए जाते हैं। हमारे कॉलेज एग्जांपल देखोगे तो न्यू बॉयज हॉस्टल भी जो एक बीएचके अगर एक अपार्टमेंट है तो उसमें 6 लोग रहेंगे। अगर ओल्ड बॉयज हॉस्टल की बात करोगे तो फिर मतलब एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं, तो उसमें 2 से 3 लोग रहेंगे। तो ये हॉस्टल का तो मतलब अकोमोडेशन की बात हो गई। बाकी फिर फैसिलिटी जैसे जिम हो गया तो वो मैक्सिमम कॉलेजेस में होता है। और बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी जो फैसिलिटीज होती है वो बहुत ज्यादा डेवलप तो नहीं होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एम्स, बट ठीक है, आपको थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ जाता है उस केस में। ठीक है। और बाकी कैंपस में सेफ्टी इशू ये सब चीजें? सेफ्टी इश्यूज तो स्पेसिफिकली बताऊं तो जो आप थोड़े लोअर एरियाज में चले जाओगे, ठीक है, थोड़ा मतलब जैसे वो भी मुंबई हाँ, पुणे तो आप टीयर 1 सिटी में कंसिडर करते हो ये एज फार एज महाराष्ट्र इज कंसर्न, बट अब थोड़ा टीयर 2 टीयर 3 में चले जाओगे, जैसे धुले हो गया, जलगांव हो गया, तो उन सिटीज में थोड़ा सेफ्टी का इशू तो होता ही है। हमारे सीनियर्स भी हमको ये सजेस्ट करते हैं कि रात को एक्चुअली बाहर निकला ना जाए, क्योंकि वो कैंपस का भी एरिया ऐसा होता है ना कि ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता नहीं है, ठीक है, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है। ओके। हॉस्टल के नीचे तुम्हारा गार्ड तो रहेगा, बट बाकी आसपास देखोगे ना तो थोड़ा सा रिस्की जरूर होता है, बट अगेन वो अपने ऊपर है, आपकी सेफ्टी अपने ऊपर होती है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा एम्स बेटर लगता है कि सिक्योरिटी वाइज आपको गार्ड्स मिल जाएंगे। हर हॉस्टल में 3-4 गार्ड्स होते हैं, मतलब रोड्स पे गार्ड्स मिलेंगे आपको, हर एक डिस्टेंस पे 100 मीटर पे गार्ड मिल जाएंगे। अभी उन्होंने नए वो भी लगवा दिए, क्या कहते हैं वो जो टोल प्लाजा के आगे होते हैं, सही जो है। ताकि ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए, काफी होती है तो कोई दिक्कत उसमें होगी नहीं। उसके साथ लाइब्रेरी कैसी है? लाइब्रेरी अभी तो हमारा नया कंस्ट्रक्ट किया गया लाइब्रेरी, तो बुक्स तो मिल ही जाएंगी, बाकी काफी स्पेशियस भी होती है, बहुत लोग आते हैं यूजुअली डेली बेसिस पे। तो लाइब्रेरी की फैसिलिटी ऑलमोस्ट सारे जीएमसीज में होती है, कुछ में कम अच्छी होती है, कुछ में ज्यादा अच्छी होती है, तो वो अगेन डिपेंड करता है। बेसिक रिक्वायर्ड हाँ, बुक्स तो सारी सारी लाइब्रेरीज में होंगी। यूजुअली तो ठीक है। बुक्स का बात करोगे तो वो तो आप खुद के ही पढ़े मतलब खरीदे हुए बुक्स ही पढ़ते हो, वो तो बस लाइब्रेरी में हार्डली कभी कोई आप बुक खरीद हाँ के पढ़ोगे या इशू करके हाँ। पढ़ोगे। और वाईफाई फैसिलिटीज? वाईफाई फैसिलिटी तो यार यहाँ पे ये थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, तो वाईफाई का फैसिलिटी ऐसा सच कुछ है नहीं। मुझे मुंबई के कॉलेजेस और पुणे के कॉलेजेस का इतना आइडिया है नहीं कि वहाँ पे वाईफाई की फैसिलिटीज कैसी है, बट आई सपोज वहाँ पे थोड़ा बहुत तो भी होना चाहिए। यहाँ पे कैसा है, अभी अभी डेवलप हो रहा है एरिया, तो टीयर 2 सिटी टीयर 3 सिटी में ज्यादा वाईफाई तो एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकते हो। लाइब्रेरी में भी नहीं है? नहीं, लाइब्रेरी में भी नहीं है, और ना ही कॉलेज में एक्चुअल में एक है जियो फाइल लगा हुआ है, पता नहीं वो चलता भी है कि नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आते अभी उसके बाद टीचिंग के ऊपर कैसे एकेडमिक वाइज है? एकेडमिक वाइज देखा जाए तो प्रॉपर पढ़ाते हैं, प्रोफेसर्स कैसे हैं, ये सब चीजें? तो अगर मैं टीचिंग्स की बात करूँ ना तो ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में नियरली सेम ही होती है, ठीक है। वैसे कुछ कॉलेजेस में थोड़ा कम, कुछ में थोड़ा ज्यादा, वो डिपेंड करता है एक्चुअली। पर मैं यूजुअली बताता हूँ कि सारे जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं वो काफी क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारे अगर कॉलेज की मैं बात करूँ तो नियरली सारे प्रोफेसर्स ने कुछ ना कुछ रिसर्च पेपर्स को पब्लिश किया गया है, ठीक है, कुछ जर्नल्स में, इंडियन हो या फिर इंटरनेशनल जर्नल्स हो, तो वहां पे पब्लिश करे हुए हैं। बट एट लास्ट एमबीबीएस में ना आपको स्पून फीड कोई नहीं करेगा, सेल्फ स्टडी और यूट्यूब यही आपको आगे लेकर जाने वाला है। यूट्यूब, हाँ। आपको कोई टॉपिक्स पढ़ा दिए यूट्यूब जाएंगे, वो भी साथ छोड़ेगा नहीं। इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको समझा या नहीं समझा। इसलिए मैंने हाँ कहा कि सेल्फ स्टडी आपका मेजर सपोर्ट है। यहाँ कोचिंग्स की तरह ना कोई डाउट काउंटर्स नहीं होते हैं, तो आपको कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं है, यूट्यूब पे जाओ, ऐसा नहीं कि प्रोफेसर के पास चले गए, फिर आपको हाँ पता है कि हाँ। प्रोफेसर क्या करेगा। तो यूट्यूब तुम्हारा लास्ट ऑप्शन है, पीजी के पास चले जाओ, ठीक है। या फिर यूट्यूब, यूट्यूब तुम्हारा साथ देगा लास्ट तक। जो टॉपिक समझ में ना आए, सर्च कर लो, वन शॉट डाल के मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है कि रिलेशनशिप के ऊपर, कि कॉलेज में रिलेशनशिप कैसे होता है, सीनियर्स के साथ बोल लो, जीएमसी में रैगिंग का क्या सीन है। उसके बाद ऑल रिलेशनशिप कैसे बनते हैं, फ्रेंड्स हो गए, कैसा कैसा, कैसा पूरा कल्चर है अबाउट रिलेशनशिप्स? अब अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स और ये रिलेशनशिप्स की अगर बात करोगे तो नियरली सारे जीएमसीज में मुझे ऐसा लगता है कि
सिमिलर ही काइंड ऑफ फॉलो होता है जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, ठीक है। तो ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है कि यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती है, मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट और मतलब जूनियर और सीनियर इंटरेक्शन नहीं है, या फिर गर्ल्स बॉयज का इंटरेक्शन नहीं है, थोड़ा बैकवर्ड एरिया है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि सारे जगह से लोग आ रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली इंटरेक्शन भी होता है और एक अच्छा बॉन्ड भी काफी हद तक बिल्ड हो ही जाता है। तो इंटरेक्शन की बात है तो वो तो मतलब रैगिंग बोल लो, इंटरेक्शन बोल लो, वो डिपेंड करता है। कुछ कॉलेजेस में वो इंटरेक्शन काफी हार्श होता है, कुछ कॉलेजेस में वो काफी फ्रेंडली होता है। अगर एम्स दिल्ली की बात करोगे तो वहाँ पे आपको पता है कि सीनियर्स को यूजुअली वो नाम से बुलाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है। मोस्टली सारे स्टेट जीएमसी या फिर मैक्सिमम कॉलेजेस में आपको एज सर मैम ऐसा रिगार्ड करना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं कि यार हॉस्टल कैंपस हो गया, टीचिंग हो गया, फिशेस हो गया, बाकी सब कुछ कैसे फर्स्ट अभी ऑलमोस्ट होने वाला, कैडावर्स का अवेलेबिलिटी हो गया, प्रैक्टिकल लैब हो गया, बायोकेम, फिजियोलॉजी, तो कैसा था पूरा एक्सपोजर अभी तक का? अभी कोविड की वजह से क्या हुआ था ना कि बॉडीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मतलब बॉडी डोनेशन जो प्रोग्राम होता है उसके अकॉर्डिंग यूजुअली 10 से 15 कैडेवर्स हर साल अवेलेबल होते हैं। 2019 बैच को थे, बट सिंस 2019 के बाद वो कोविड आया, तो उसके वजह से बॉडी डोनेशन प्रोग्राम काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ था, जिसके वजह से हमारे पास कैडेवर्स ही नहीं थे। तो हमने एक्चुअल में कुछ स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स हमने जो पिछले साल के जो कैडेवर्स थे उन्होंने एब्डोमेन सेक्शन, एब्डोमेन पेल्विस वाला जो सेक्शन है ना, वो उन्होंने डाइसेक्ट नहीं करा हुआ था, तो उनके पास वो एक्स्ट्रा था। तो हमारे पास 6 से 7 स्पेसिमेंस थे, तो हमने उस पे डिसेक्शन किया था एब्डोमेन पेल्विस, इसलिए हमने पहले एब्डोमेन से शुरुआत करी थी। बट फिर बाद में जाके फिर हमारे पास एक कैडेवर आ गया था, एक लकीली एक कैडेवर आ गया था जिसके ऊपर एक्चुअली पूरे 150 लोगों ने डिसेक्शन किया। बट क्या होता है ना, 150 लोग डिसेक्शन नहीं करते, 150 में से 10 बच्चे ज्यादा से ज्यादा जो है डिसेक्शन करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, बाकी गप्पे मारेंगे या देखेंगे सिर्फ। बट ये सीन ना हर कॉलेज में नहीं होता, मैंने देखा है। बीजेएमसी का मैंने पूछा था, उनके पास 10 से 15 कैडेवर तो अवेलेबल थे इस साल भी, बट यहाँ पे थोड़ा वो ज्यादा अफेक्ट हो गया था बॉडी डोनेशन प्रोग्राम। बीजीएमसी की स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू हाँ, जीएमसी। बीजेएमसी की स्ट्रेंथ 250 है, हमारी 150 है। 250 के लिए 15 10 कैडेवर्स, 10 15 कैडेवर्स। हाँ, 15 के आसपास तो मिनिमम होते ही है उनके पास। और हाँ भाई, हमारा तो 125 में 10th है, एग्जैक्ट 10th है। 12 किसी में 13, किसी में 12, किसी में 10 टेबल बनाए हुए थे, और पूरे साल भर 10 ही थे, और बीच में चेंज भी किए गए थे, बहुत बार कैडेवर्स को चेंज भी किया गया क्योंकि बच्चों ने खराब कर देते हैं। तो हमने मतलब एम्स का एक ये कैडेवर्स की एबिलिटी बहुत ज्यादा थी, उन्हें कहता था कि हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं बॉडीज को, और स्टोर करने जगह भी होती है, स्टोर करते प्रॉपरली, और कैडेवर्स प्रॉपरली रखे हुए थे, तो उसका दिक्कत आया नहीं हमें मोस्टली। और लैब्स के बारे में फिजियो बायोकेम तो लगता नहीं कोई गया भी होगा। फिजियोलॉजी का बता दो। बायोकेम का भी मतलब ठीक ही है, काफी हद तक सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट एज फार फिजियोलॉजी इज कंसर्न, तो फिजियोलॉजी में भी ठीक ठाक है। ऐसा कोई जितने भी आपको नेसेसरी प्रैक्टिकल्स जो गाइडलाइन में दिए रहते हैं, जो आपको जानना है फर्स्ट ईयर में, वो सारे प्रैक्टिकल्स मेंशन किए जाते हैं उसमें। और जितने भी प्रोफेसर्स है वो एक्चुअली प्रैक्टिकल्स को ज्यादा प्रमोट करते हैं थियरी से ज्यादा। थियरी उतना अच्छे से अगर नहीं भी सिखाया ना, तो भी प्रैक्टिकल्स काफी अच्छे से वो सिखा देते हैं, तो आपको पता चल जाता है क्यों कैसे करना है प्रैक्टिकल। एमबीएस का जनरल ट्रेंड ही है कि प्रैक्टिकल से ज्यादा फोकस होता है एज कम्पेयर टू थ्योरी। ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और, पेशेंट एक्सपोजर कैसा है? अब ये जो पेशेंट एक्सपोजर वाली चीज है ना, इस पे जो चूज करते हैं ना कॉलेज बच्चे लोग, तो ये बहुत ज्यादा इस पे फोकस करने लग गए आजकल। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो वैसे भी हॉस्पिटल नहीं जाने वाले हो, सेकेंड ईयर में पोस्टिंग लगेगी, थर्ड ईयर में लगेगी, फाइनल ईयर में जाके शायद ज्यादा करके हॉस्पिटल में रहोगे। तो यूजी में ऐसा देखोगे ना, तो पेशेंट एक्सपोजर का उतना आप बॉदर मत करो कि यार इस कॉलेज में को पेशेंट नहीं मिलेगा, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्स्ट के बच्चे ही लेके घूमते रहते, स्टेथोस्कोप लेके लगा के गले पे घूमते रहते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास अभी तक खुद का मैंने स्टेथोस्कोप नहीं खरीदा, मैं फर्स्ट ईयर खत्म होने आया। मैंने कल ऑर्डर किया है, अनबॉक्सिंग वीडियो कल, कुछ काम था ही नहीं, तो मैं सोचा कि यार कुछ नहीं काम होता है यार, फैशन की चीज तो है नहीं कि जो उसमें आगे घूमूंगा, काम आएगा। तो मैंने कल जाके ये खरीदा है, वो भी जस्ट जो फिजियो में पड़ा था ऑस्पी, वही खुद से किया, और किया है नहीं। अभी हॉस्पिटल पोस्टिंग लग रही है तो अभी काम आएगा, पता नहीं कब यूज करेंगे, लेकिन अभी करेंगे। चलो इसके बाद हाँ, तो जहाँ तक बात होगी पेशेंट एक्सपोजर की, तो वो एक्चुअली ना एरिया टू एरिया डिपेंड करेगा। जैसे मुंबई पुणे की बात करोगे, काफी ज्यादा डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे पेशेंट एक्सपोजर काफी ज्यादा होता है। जहाँ तक हमारे कॉलेज की बात है,
तो सिंस वो सिटी में सिर्फ अकेला गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज और हॉस्पिटल, तो वहाँ पे पेशेंट काफी ज्यादा आते हैं। और ऊपर से वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है ना, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बिलो पॉवर्टी लाइन की है, तो इसलिए वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट जगहों को, तो उसके वजह से वो हमारे हॉस्पिटल को आने को ज्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद इंटर्नशिप एंड रिसर्च के बारे में क्या क्या, मतलब इंटर्नशिप में क्या सैलरी होती है, पहला चीज तो ये। उसके बाद रिसर्च कैसा कैसा होता है, उसका क्या अपॉर्चुनिटीज है, सब रफ आइडिया। जहाँ तक इंटर्नशिप के स्टाइपेंड की बात है ना, तो महाराष्ट्र में सबसे कम स्टाइपेंड मिलती है, ठीक है, 10,000 या उससे कम एक्चुअली है, एग्जैक्ट फिगर मुझे भी अभी तक नहीं पता है, बट 10,000 या उससे कम ही होती है स्टाइपेंड इंटर्नशिप की। और बात आ गई अगर रिसर्च की, तो यूजुअली क्या होता है ना, ये रिसर्च वाली जो बातें हैं ना, ये यूजुअली टीयर 1 कॉलेजेस जो होते हैं, किसी भी जीएमसी की बात कर लो, तो टीयर 1 सिटीज, टीयर 1 कॉलेजेस, वहां पे रिसर्च की ज्यादा बातें करी जाती है। अगर थोड़ा नीचे आओगे, मतलब रैंकिंग वाइज वो स्टेट के कॉलेजेस के थोड़ा नीचे आओगे, तो वहां पे बच्चे लोग रिसर्च वगैरह की बात कर ही नहीं रहते, मोस्ट ऑफ द टाइम बात कर रहे होते कि यार पास कैसे हो जाए, ठीक है, तो वो रिसर्च वाली चीजें जो मुझे लगता है मैं एम्स में देख रहा हूँ, और एम्स में जितने भी फ्रेंड से बात होती है, तो रिसर्च बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होता है मतलब मान लो अगर बैच फॉर 125 की है, मैक्सिमम 2 से 3 लोग, ठीक है। हाँ। हमारे यहाँ पे दूसरी अपॉर्चुनिटीज आती है कि बहुत आते हैं कि यार वी आर गोइंग टू गो फॉर रिसर्च, ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है, इसने ये लॉन्च किया, उसने वो लॉन्च किया, लेकिन बहुत कम लोग, 2-3 लोग ही होते हैं जो उसमें इंटरेस्टेड होते जाते हैं। बाकी लोग तो पढ़ना है, पास होना है, और मैक्सिमम लोगों का वही है कि पीजी क्रैक करना है, सिंपल सा फंडा होता है, ठीक है। और लास्ट एक पॉइंट बॉन्ड्स के बारे में, तो बॉन्ड का यहाँ पर महाराष्ट्र में तो एटलीस्ट ये सीन है कि आपको जब आपकी एमबीबीएस खत्म होगी, तो एमबीबीएस खत्म होने के बाद एक रूरल बॉन्ड सर्विस आती है 1 साल की, जिसमें आपको 1 साल की सर्विस देनी है, और अगर आप सर्विस देना नहीं चाहते हो तो आपको एक 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ता है, ठीक है, एज अ पेनल्टी। अगर सर्विस कर लेते हो तो फिर तो ठीक है। और एक बॉन्ड यहाँ पर महाराष्ट्र के जेएमसीज में ये आता है, जो कि है आप एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आप फॉरेन नहीं जा सकते हो एटलीस्ट फॉर 5 इयर्स। मैं एग्जैक्ट 5 इयर्स मतलब मैं इसको टैग नहीं करूंगा, शायद वो 2 to 3 इयर्स भी हो सकता है, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, बट एक फॉरेन बॉन्ड तो है ही, जिसकी वजह से आप थोड़ा कुछ साल तक आप रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं इंडिया में रहने के लिए। फॉरेन बॉन्ड भी वैसे हम लोग यूएसए में दे सकते हैं। फॉरेन बॉन्ड्स में अभी यूएसए में ही अगर मतलब अगर दे भी दिया तो फिर वहां पे जा कैसे सकते हो ना, तो इंडिया से बाहर ही नहीं जा सकते हो, तो वो बॉन्ड एक्चुअली रेस्ट्रिक्ट करके रखता है। ये सारे स्टेट्स में नहीं है, महाराष्ट्र में है ये, अभी मैंने जहां तक मेरे को पता है। 200 स्टेट्स है वैसे, 200 स्टेट में अलग अलग ड्यूरेशन के लिए बॉन्ड्स है, और अलग अलग अमाउंट पे करना पड़ता है। एम्स में कोई भी सेंटर इंस्टीट्यूट होता है, जिपमर हो गया, एम्स हो गया, इनमें बॉन्ड्स नहीं मिलेंगे आपको, उसमें तो कोई आप बॉन्ड नहीं रहेगा। 4.5 इयर्स का एमबीबीएस हो गया, 1 साल इंटर्नशिप कर ली, तो सब में कंपलसरी होता ही है। उसके बाद कोई बॉन्ड नहीं है, खत्म करो और आगे बढ़ो, सिंपल सा फंडा है, ठीक है, इतना सा है। बाकी सारे पॉइंट्स तो कवर हो चुके हैं। बाकी कोई और आपकी क्वेरीज हो तो कमेंट करना, एक आध और अपन पॉडकास्ट करेंगे जिसमें बाकी और जो पॉइंट्स है रिवॉल्विंग जीएमसी और जो भी आपके क्वेरीज होंगे वो हम लोग कवर करेंगे। रास्ता चैनल खुद का है, ताकि चेकआउट कर लेना यार, शॉर्ट्स बनाते हैं मस्त एकदम इंफॉर्मेटिव, लिंक मिल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, कोई भी डाउट तो क्वेरी हो जरूर से मुझे पूछ लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। चलो बाय बाय।